वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस से मेरा मतलब कि आपको इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट का बिजनेस भी चालू करने के लिए आपको फाइनेंस कैसे लेना है और आपको मतलब लोन पैसा रोकड़ा जो है वो कहाँ से आएगा। सपोज आपको कंपनी को स्टार्ट करने के लिए भी करीबन कुछ पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खाली हाथ तो कुछ चला नहीं जाता। तो सबसे पहले डाउट मैं निकालूंगा, आप जितना ही पैसा लगाओगे आप उसका 10 टाइम रिकवर कर लोगे। अगर आप एक्सपोर्ट को पूरी 100% अपना अगर आप उसमें दोगे तो आप पूरा एक्सपोर्ट जो है वो चला पाओगे, कर पाओगे। अगर इंपोर्ट भी कर रहे हो वो भी कर पाओगे, एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। आगे वीडियोस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा, मैं आगे वीडियोस के अंदर आपको इंपोर्ट्स में कौन सी आइटम इंपोर्ट्स करनी है और एक्सपोर्ट में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप उठा के क्या चीजें बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो देखिए, अगर मुझे कोई बिजनेस करना होता या मैं कोई बिजनेस करता या मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं पैसा अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोरो करता और उनको एक सर्टेन टाइम देता, जब मैं बोलता कि इतने टाइम में मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। अब फैमिली में अगर आप मांगोगे पैसा भैया एक्सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट का नाम, इंपोर्ट का नाम ऐसा खतरा है ना कि लोग सोचते हैं कि आपने माल दिया सामने वाले को लेके भग गया, मतलब पूरी दुनिया चोर है। इंडियन मेंटालिटी बता रहा हूँ। और इम्पोर्ट के अगर अब ये मांगोगे तो वो कहेंगे, फैमिली मेंबर्स की बता रहा हूँ, आपके डैड की बता रहा हूँ, तो वो बोलेंगे कि जी इंपोर्ट में क्या माल तुम्हें भेज देगा, तुम्हारा बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या करोगे। तो यहाँ पर फैमिली में कई बार अगर आप पैसा मांगते हो तो वो बात यहीं पे रुक जाती है। बट अगर आप उनको विश्वास दिलाओ कि जी मैंने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करी है, ओके, और ये प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में इतने की बिकते हैं और बाहर से इतने की इम्पोर्ट होते हैं। खजूर है, खजूर आती है गल्फ से, बहुत ही सस्ते में आती है और यहाँ पर अच्छे रेटों में बिकती है। ऐसी अगर आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तो आप बताओगे फादर आपने अपनी फैमिली को कि जी मिर्च आती है 500 रुपए किलो, बिकती है 4000 रुपए किलो, और ये रियलिटी है। मैंने आपको प्राइस भी दिखाए थे और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने उसको एक्सपोर्ट करना है। तो पैसा पहला तरीका तो ये है कि फैमिली से ले लो, फ्रेंड से, अपनी फैमिली से मांग दो सबसे पहले बंदा, फिर रिश्तेदार आते हैं। सपोज आपके मामा जी, चाचा जी कोई है साहूकार और आपको उन्होंने पैसे दे दिए तो बढ़िया है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर यहां से पैसा मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर यहां से पैसा नहीं मिलता, फैमिली से नहीं मिलता, फ्रेंड से नहीं मिलता, रिलेटिव से नहीं मिलता, तो फिर आप पैसा मार्केट से भी उठा सकते हो। आप ऐसे लोग पिक कर सकते हो, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि आपको कुछ परसेंटेज पे पैसा दे देंगे, ठीक है। बट मेक श्योर उठाने से पहले ध्यान रखें, उस पैसे का सही यूजेज करें। अगर आप मार्केट से किसी लोकल साहूकार से उठा रहे हो, एक तो इस तरीके से उठाना होता है कि आपने 2%, 3%, 4% पे आपने पैसा पिक कर लिया। उसके बाद अगर ये तरीका भी आप नहीं लेना चाहते हो तो फाइनेंस का फिर अगला तरीका जो आता है वो ये है कि आपको मार्केट में ऐसा इन्वेस्टर ढूंढना होगा जिसको आपके बिजनेस मॉडल के अंदर इंटरेस्ट आए और वो कर ले, मतलब इंटरेस्टेड हो जाए। आज से मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। कुछ दिन पहले मैं अपने सीए के पास बैठा था और बातों बातों में एक्चुअली जो मेरा सीए है वो मेरे टीचर भी रह चुके हैं। एक्चुअली आई एम बीकॉम, तो मैं उनके पास कॉमर्स पढ़ता था, अकाउंट्स पढ़ता था, सॉरी। तो उन्होंने मुझसे बात हो तो मुझे क्या कर रहे हो आप, तो मैंने बोला सर ऐसे मिर्ची बेच रहे हैं अमेरिका। तो वो कहते हैं अच्छा, तो कहते कितना प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने मेरा बिजनेस मॉडल समझा। आप मानेंगे कि मेरे से 15 मिनट की मीटिंग के अंदर वो बंदा इंटरेस्टेड हो गया, बता कितना पैसा लगाना है। तो ऐसे लोग आपके पास भी होंगे जो आपको कहेंगे कि जी बताओ, अगर आपको बिजनेस मॉडल उनका समझ में आ गया तो उनको आपका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे करूंगा और ऐसे ऐसे करके मैं इतने की मिर्च बेच दूंगा या इतने का मैं ग्रोसरी बेच दूंगा या हैंडीक्राफ्ट बेच दूंगा या रबड़ बेच दूंगा या गेहूं, आटा, दाल, चावल, दुनिया जहान की चीजें बेच सकता हूं। तो अगर उनको समझ में आ गया तो वो भी पैसा लगा सकते हैं। वहां पर चांसेस, जब आप किसी को प्रॉफिट दिखा दोगे ना तो वहां पर आपका ब्याज वाला सिस्टम घुस जाएगा और आपको उसमें प्रॉफिट, थोड़ा उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। जब स्टेबल हो जाओ तो अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जो मर्जी करो। मैंने आपको बताया आप गोल्ड लोन भी ले सकते हो। और अब दूसरा रास्ता है बैंक से। बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो आपकी कम से कम 1 साल नहीं तो 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए।
अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट है तो आपको 2 साल का लोन आराम से 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर लोन मिल जाएगा। और अनसिक्योर लोन भी देता है बैंक, अगर आपके बैंक के साथ में रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको वो बैंक अनसिक्योर भी लोन दे देगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर मुझे लोन का ऑफर आया था, बट मेरे को जरूरत नहीं थी, तो मुझे 10 लाख का तक का लोन बैंक दे रहा था। तो सिविल रिकॉर्ड आप चेक कर लें अपना, अगर 750 से ऊपर है तो आपको लोन आराम से हो जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को दिखा के लोन लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा उसमें आपको। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को दिखा के लोन लेना चाहते हो तो आपका सारे पेपर्स पूरे होने चाहिए और बैंक को लगना चाहिए कि आपका जो वर्क है इसके अंदर पैसा हमारा डूबेगा नहीं। सबसे पहला बैंक यही देखता है कि जो भी बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है उनसे, वो एक जिसे कहते हैं कि वो लोन दे पाएगा, पैसा वापस कर पाएगा, बैंक यही देखता है। और बैंक इसके अलावा कुछ नहीं देखता। आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, सिविल रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास 3 साल की ITR है, अगर 3 साल की ITR है, उसके ऊपर भी लोन आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लोन कैसे मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोन से रिलेटेड या किसी भी चीज में अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रैक्टिकली जो चीजें मैं बताऊंगा ना, देखिए 2 तरह से काम होता है मार्केट के अंदर। 2 तरह से लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखते हैं जो मुझे लगता है। पहला, आप ट्रेनिंग्स लो। ट्रेनिंग इट्स लाइक अ स्कूल कॉलेज, मतलब वहां पे आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी के अंदर वो बोलेंगे मेरी तरह, बट होगी थ्योरी। बट मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा कि ये आज सपोज मान लीजिए मुझे ये कॉस्मो कंपनी के क्रेयॉन्स, मतलब वैक्स कलर जिसे बोलते हैं, अगर ये मुझे एक्सपोर्ट करने हैं तो मुझे क्या चाहिए, तो मैं प्रॉपर वही चीज आपको करके दे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और अगर आपको एक्सपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी मैं बैठा हूँ। आप नंबर डायल करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, या मेरी टीम में से कोई आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आप इसका कहीं किसी डॉक्यूमेंटेशन में आप अटक रहे हो, किसी भी चीज में आप अटक रहे हो, तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।